Hello everyone. Today we will discuss the chemical shifts of proton NMR. Proton NMR. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें. नाउ लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक प्रोटॉन NMR की केमिकल शिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें हमने डिस्कस किया है C13 NMR की केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ जो आपको याद होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है. तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए. मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी इस वीडियो के एंड. नाउ लेट्स स्टार्ट प्रोटॉन NMR की केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़. सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका प्रोटॉन sp3 कार्बन से अटैच्ड है, अगर आपका प्रोटॉन sp3 कार्बन से क्या है, अटैच्ड है, तो जो उसकी वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू लाई करेगी 0.5 से 2 ppm के बीच में. ठीक है. कहाँ लाई करेगी? 0.5 से 2 ppm के बीच में. नेक्स्ट, अगर आपका प्रोटॉन अटैच्ड है किससे? अटैच्ड टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के प्रोटॉन से. ठीक है. अगर आपका प्रोटॉन जो है अटैच है किससे? कार्बन से. वो कार्बन कौन सा है आपका? sp हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है. sp हाइब्रिडाइज्ड है. तो इस वाले जो हाइड्रोजन की वैल्यू, प्रोटॉन की जो NMR की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू लाई करेगी 2 से 3 ppm के बीच में. 2 से 3 ppm के बीच में. ठीक है. अगर आपका जो प्रोटॉन है किससे लगा हुआ है? sp3 कार्बन से अटैच्ड, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.5 से 2 ppm के बीच में. अगर आपका प्रोटॉन अटैच है किससे? sp कार्बन से अटैच्ड है आपका प्रोटॉन, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 से 3 ppm के बीच में आपकी लाई करेगी. ठीक है. नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, अगर मेरा जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन आपका अटैच्ड है, प्रोटॉन अटैच टू sp3 containing इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप. ठीक है. तब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी, वो लाई करेगा आपसे 2 से 5 ppm के बीच में. कहाँ लाई करेगा? 2 से 5 ppm के बीच में वो लाई करेगा. 2 से 5 ppm के बीच में वो लाई करेगा. अगर आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड वाला हम कर चुके हैं, ये है डबल बॉन्ड वाला. ठीक है. डबल बॉन्ड वाला, इसका मतलब ये कौन सा कार्बन है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से आपका प्रोटॉन अटैच्ड है, तो इसकी जो NMR की वैल्यू होगी वो लाई करेगी 5 to 8.5 ppm के बीच में. 5 to 8.5 ppm के बीच में लाई करेगी. और एक और चीज़ है, अगर मान लो एरोमेटिक रिंग है, अगर आपकी क्या है? एरोमेटिक रिंग है. एरोमेटिक रिंग का जो प्रोटॉन है, ठीक है, अब देखो एरोमेटिक रिंग का जो प्रोटॉन है, अब ये वाला जो प्रोटॉन है किससे लगा हुआ है? इस कार्बन से अटैच्ड है. ये कार्बन से अटैच है. और ये वाला कार्बन क्या है आपका? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. और ये वाला कार्बन भी क्या था आपका? sp2 हाइब्रिडाइज्ड था. तो जब इसकी वैल्यू कितनी थी? 5 से 8.5. और इस वाले कार्बन के जो आपका एरोमेटिक रिंग का है, उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है प्रोटॉन, तो उसकी वैल्यू भी किसके बीच में लाई करेगी? आपकी 5 to 8.5
ppm के बीच में लाई करेगी। आपको देखना है प्रोटॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन से अटैच्ड है प्रोटॉन तो उसकी वैल्यू कितनी है 5 से 8.5, और अगर एरोमेटिक रिंग का भी प्रोटॉन तो उसकी भी लाई कहाँ करेगी 5 to 8.5 के बीच में आपकी लाई करेगी। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, ठीक है। अब ये जो एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है, एल्डिहाइड का जो ये वाला प्रोटॉन है, इसकी वैल्यू जो लाई करेगी वो लाई करेगी 8.5 से 10 ppm के बीच में, ठीक है। 8.5 से 10 ppm के बीच में लाई करेगी। और अगर आपका कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन है, कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन का मतलब कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन COOH, कार्बोक्सिलिक का प्रोटॉन, ये वाला जो प्रोटॉन है इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसकी होगी 10 to 12.5 ppm के बीच में होगी, ठीक है। इसकी क्या होगी 10 से 12.5 के बीच में होगी। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल शिफ्ट हैं प्रोटॉन NMR की जो आपको याद होनी चाहिए। अगर समरी करूँ इनकी जो आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है तो आप वो चीज़ देख लेना किस तरह से आप इसको याद रखोगे। ये एक 0.5 से 2, 2 से 3, 2 से 5, 5 से 8.5, 8.5 से 10, 10 से 12.5, ठीक है, 10 से 12.5। 0.5 से 2 की किस होगा, अगर आपका प्रोटॉन आपका sp3 कार्बन से अटैच्ड है। 2 से 3 कब होगा, अगर आपका प्रोटॉन किससे अटैच्ड है, sp से, ठीक है, sp कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से, इस तरह से। 2 से 5 वाले क्या होगी, अगर आपका क्या है प्रोटॉन आपका अटैच्ड है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ हो, और कंडीशन क्या है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए कार्बन। 5 से 8.5, 5 से 8.5 किसके होगा, आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए इस वाले प्रोटॉन का, या आपकी एरोमेटिक रिंग का कोई प्रोटॉन है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और 8.5 किसका है आपका एल्डिहाइड का COOH इस वाले प्रोटॉन का, और ये किसका है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का OOH के इस वाले प्रोटॉन की वैल्यू है, ठीक है। Thank you so much. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.